बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। आपके साथ पैनल का तारुफ करवा देता हूं, फिर आपकी खिदमत में मैच समरी पेश करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, इरफान भट्टी साहब, के आसिफ और अहमद सलीम। तो रिक्वेस्ट करूँगा के आसिफ से कि मैच की समरी नाजरीन के आगे पेश कर दें और उसके बाद हम लोग गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। Well, Peshawar Zalmi, congratulations. Peshawar Zalmi have won the match against Multan Sultans. It was a convincing victory. Multan Sultans have won the toss and they have opted to field first. Peshawar Zalmi जब बैटिंग के लिए आई तो once again कोसल मेंडिस एक ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सेंचुरी भी स्कोर की है। आज फिर 68 रन की इनिंग्स खेली। उनके साथ हारिस ने तेज़ तरीन बल्लेबाजी की, 38 रन बनाए। और फिर फरहान यूसुफ जो कि कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान 19 के, उन्होंने भी 30 रन बनाए, 3 छक्के लगाए। और इस्माइल वट्टू ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, 22 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। पीटर सिडल वंस अगेन ऑन सॉन्ग 29 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। नवाज़ एक्सपेंसिव रहे, 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स की चेज़ में ऑफ कोर्स जब साहिबजादा फरहान रन ना कर पाएँ तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं, वो जल्दी आउट हो गए। और शान मसूद ने 35 रन किए, फ्लिपी ने 32 और उनके साथ स्टीव स्मिथ भी कुछ रन ना कर पाए, 31 रन बनाए। दूसरी जानिब बॉलिंग शानदार रही, सुफियान मुकीम वंस अगेन टॉप नॉच, 30 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। और इफ्तिखार ने 32 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। उनके साथ नाहिद राना जो कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर सामने आए हैं बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, 24 रन देकर 2 विकेट्स हासिल की। और पेशावर ज़ल्मी ये मैच आसानी से जीत गया 24 रन की एक बड़े मार्जिन से। थैंक यू। आपने समरी शेयर की नाजरीन के साथ। हसन रज़ा की तरफ चलते हैं। पहले भी डिस्कस किया, मैच बहुत अच्छा हुआ। पेशावर की जो डोमिनेशन है वो कायम है। 2 जो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स थी आपस में लड़ी, लेकिन पेशावर को आउट क्लास करने में नाकाम रहे मुल्तान सुल्तान। नाजरीन के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है एम न्यूज़ के नाजरीन, उनके लिए ज़रा वो थोड़ा सा आप कमेंट अपना कर दें, बल्कि पूरे पैनल से ही लूँगा। पहले आपसे शुरू करें। आई थिंक यही है कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टीम की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। हम पिंडी की बात कर रहे हैं। पिंडी में अगर आप देखें, रिजवान कैप्टन है, टॉस जीत के अगली टीम को बैटिंग दे रहे हैं जी। दूसरी टीम अगर लाहौर के अंदर हो गई, वो भी टॉस जीत लेती है समटाइम, तो वो भी दूसरी टीम को बैटिंग दे देती है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में नहीं खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की पिचेस हैं, बैटिंग बैटर पिचेस होती हैं और हमेशा यूटिलाइज करें उस मौके को। अभी भी आज भी यही किया कि मुल्तान सुल्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है इस टूर्नामेंट में। हम देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीतती है वो दूसरी को बैटिंग करा देती है। क्यों नहीं? प्रेशर आप जो है अपने कॉन्फिडेंस अपने प्लेयरों को देंगे पहले बैटिंग करके। और ये T20 स्किल्स हैं, इसमें T20 स्किल्स बहुत तेज होती हैं। आपको आपके बॉलर सकते हैं, आपके फील्डर सकते हैं, आप एफर्ट कर रहे होते हैं, तो अपने बैटर जो हैं फ्रेश बैटर होते हैं, आप बारी लेके 190 करें, 200 करें, जो मॉडर्न क्रिकेट चल रही है आजकल की। और यही वजह है कि आप टॉस जीत के अगली टीम को बैटिंग की दावत देते हैं। उन्होंने जो स्कोर किया 196 रन किया पेशावर ज़ल्मी ने। अगेन फ्रेश लेग होती है बैटिंग में और रनिंग टेस्टमेंट है कि पिच अच्छी है तो 200 के करीब स्कोर कर एग्जैक्टली। ये तो बीच में बाबर आजम आउट हुए कुसाल मंडल के साथ, फर्क पड़ा जी, और फर्क पड़ा है, वरना ये 220-30 रन इजीली हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही चीज़ होती है कि क्रिकेट में आप जब खेल रहे होते हैं तो एज ए पार्टनरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रोल अदा करती है। हारिस जब आए बैटिंग में तो उन्होंने अच्छे रन किए, शुरू में स्टार्ट अच्छा दिया जी, चिपिंग की है सर्कल में और इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं, अपने फ्लो में शॉट खेलते हैं। कुसाल मेंडिस जो है उन्होंने एक हैंड संभाला हुआ होता है। और हम यही बात कर रहे हैं कि 1-2 प्लेयर टॉप ऑर्डर में अगर खेलते हैं किसी भी टीम के, तो एटलीस्ट पूरी टीम जो है 190 और 200 रन जो है वो टारगेट अचीव करती है। और फिर हमने जब मुल्तान सुल्तान को देखा तो उनकी कोई स्टडी नज़र नहीं आ रही थी चेस करने में रन्स। वसीम जूनियर एंड पे आके खेल रहे हैं, वो स्लॉक कर रहे थे, बगैर बॉल देखे हुए मार रहे हैं। नवाज जिनको पिछले 2-3 साल 4 बल्कि 5 साल से एज ए ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है। यहाँ पर ये वक्त होता है आपका एक्सपीरियंस शो करने का कि आप अपनी टीम को किस तरह से जिताएंगे। और एवरेज बढ़ता रहा है और वहाँ से मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच से दूर जाती रही है। तो मेरे ख्याल में जो कॉम्बिनेशन है अभी तक वो जो पेशावर ज़ल्मी का आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बिल्कुल। भट्टी साहब देखिए, मुल्तान सुल्तान की और इसकी बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी में देखिए अभी उनकी बैटिंग चल रही है, जो उसमें कुसाल मेंडिस देख लें, आज भी रन्स किए ये, और बाबर तकरीबन ये रन्स करते ही आ रहे हैं। आज अच्छी बात यह है कि हारिस ने भी रन्स किए हैं और जो फरहान यूसुफ खिलाया उसने भी रन्स किए हैं।
तो हम इससे पहले हम बात कर रहे थे उसकी कि पेशावर ज़ल्मी का, और जब हैदराबाद किंग्स मैन का मैच होगा जी, तो क्योंकि वो भी काफ़ी बूस्ट अप हुई है, बिल्कुल। उनके दो जो प्लेयर्स आप ओजी प्लेयर्स आए हैं उसकी वजह से उनकी अब बैटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। कैप्टन देखे उसने अपना नंबर चेंज करके ओपनर आए, मोमेंटम बन गया। मोमेंटम उनका भी बन गया लबुशेन, और दूसरा उसके साथ ओजी कैप्टन जब से आया तो टीम भी लेफ्ट अप हो गई है। उसके बाद आप देखें अगर इसको पेशावर ज़ल्मी को, ये भी टीम को अभी तक मैच हारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इनका मैच बहुत कांटेदार होगा जी। और दूसरी बात ये टॉस जीते जो भी अब पेशावर ज़ल्मी है, इनको अपनी बॉलिंग पे काफ़ी वो है कि कॉन्फिडेंस है कि हमारी अगर हमने 180 190 रन कर लेंगे तो हमारी ये बॉलिंग इतनी अच्छी है कि नहीं करने देगी, और ये अच्छी प्लानिंग है इनकी नज़र आती है। अब देखना होगा कि अगेंस्ट जब खेलेगी कि हैदराबाद किंग्स मैन के ख़िलाफ़, तब पता चलेगा कि तब भी देखें उनकी जो हैदराबाद की है उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, बैटिंग अच्छी चल रही है, और फील्डिंग भी एक्स्ट्रा होनी चाह रही है जी। उसका मिडल ऑर्डर रन कर रहा है, लोअर ऑर्डर कर रहा है, ओपनर्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त इनका मुकाबला होगा जी। इनके लिए एक इम्तिहान होगा और उनके लिए एक बड़ा मोराल बूस्टर होगा अगर हरा देते हैं देखिए पेशावर दो ज़ल्मी। खेलेंगे, एक तो हारेगा लेकिन कांटेदार मुकाबला होगा। चले लेट्स सी के क्या होता है। बिल्कुल हमने आमतौर पे ऐसे ही देखा है कि दो में से एक हार ही जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब आप। अहमद सलीम देखें जी, दोनों टीमों में मुझे जो आज डिफरेंस नज़र आया मेन, वो एक तो सुफियान मुकीम की बॉलिंग नज़र आई है, द वे ही बोल्ड, और जो उनका कॉन्फिडेंस था जिस टाइम एस्टन टर्नर जो ग्लोबली बड़े हिटें मारने के लिए मशहूर हैं, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, एक यंगस्टर जिस कॉन्फिडेंस से जो बॉडी लैंग्वेज में उनकी देख रहा था कि उनकी एक वाइड भी दी, वो जैसे प्ले नहीं कर रहा होता, बंदा अपने फुल उरूज पे होता है, जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉल कर रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे डिफरेंस मेन लगा, आप देखें उनकी तरफ से कौशल मेंडिस ने एक सब्सटेंशियल इनिंग खेली। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की जानिब से स्टार्ट्स हुए 30-30 करते गए, लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर कोई एक भी उनमें से कन्वर्ट कर देता, 60-70 कर देता, तो मैच का नतीजा भी चेंज हो सकता था। और एक बात और देखें, 2 दिन पहले हमने देखा किंग्समैन भी इसी सिचुएशन में था, 5 ओवर्स में उनके तो 6 आउट थे, इनके 5 आउट थे, और हसन खान और इरफान नियाजी खेल रहे थे और इतने ही रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से फिनिश किया। और यहाँ पे आप देख लें हमारे 2 इमर्जिंग, जो यहाँ पे एक तो इमर्जिंग थे रफ़ात मिन्हास, ये वो मौका होता है जब आप जिसे कहते हैं ना स्कफ ऑफ द नेक, आप यू ग्रैब योर टारगेट और फिर आप अपने आप को बताते हैं कि यार आई एम हेयर टू स्टे। नवाज भी सीनियर है। नहीं, नवाज नहीं, मैं रफ़ात के लिए कह रहा हूँ, नवाज को तो प्रूव करना ही करना था कि उनके ऊपर तो इतनी उंगलियां उठती हैं। नवाज का तो बिल्कुल क्लियरली नजर आया कि उनसे शॉट नहीं लग रहा था, और जो उन्होंने एक फुल टॉस भी खेली वो बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच सकी, उस पर 2 रन हुए। देखें 140-45 कोई ऐसी बॉल नहीं है, कई बॉलर्स करते हैं। अब आप कहें नाहिद राना बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा देखें शोएब अख्तर भी बॉल करते थे, उनको भी मार पड़ जाती थी, ब्रैडली को भी मार पड़ जाती थी, मिचेल जॉनसन को भी। लोग बड़े बड़े बैट्समैन थे जो डरते नहीं थे। आप जब डरेंगे 140-45 की बॉल से, तो अभी तो आप ये खेल रहे हैं, जब आप ऑस्ट्रेलियन विकेटें होंगी, न्यूजीलैंड की विकेट्स होंगी, क्रिकेट बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं सॉफ्ट हो गई है। इट यूज्ड टू बी वेरी रफ, अब इतनी सॉफ्ट हो गई है कि उसके अंदर से आपने एलिमेंट ऑफ डेंजर जो है या कॉशन जो है वो निकाल दिया है तकरीबन। बैटिंग पिचें हैं, बॉलर्स को कुछ मिलता नहीं है, आपने तेज़ बॉलर प्रोड्यूस करने बंद कर दिए हैं, क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिया है, छोटे फॉर्मेट्स को फ़रोग दे रहे हैं, लोग इतनी मेहनत करते नहीं हैं, वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट फॉर मी इट हैज़ कम डाउन कंसिडरेबली। और आजकल के जो बॉलर बैट्समैन है ना, वो स्लोअर वन, अब आप ये देखिए, ये पीछे इन चीजों को खेलने के लिए ये ओल्ड स्कूल बॉलर नजर आ रहा है। और जहां तक बात हुई कि आजकल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला क्यों करते हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। आप देखें दुनिया की सबसे जो 2 एरा थे, जो 2 टीमें थी जो अपने अरूज पे थी, एक ग्रेट वेस्ट इंडीज क्लाइव लॉयड की और एक रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ की, वो जो मर्जी सिचुएशन हो, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते थे, रन्स ऑन द बोर्ड, और उनका माइंडसेट ये होता था उनके बॉलर्स का कि अगर हमारे बैट्समैन 150 पे आउट हो गए ना, तो दुनिया में और कोई बैट्समैन ऐसा नहीं जो 150 भी करे। ये माइंडसेट होता था वेस्ट इंडीज़ी बॉलर्स का, जब वो हेडली होल्डिंग और मार्शल और कोर्टनी वॉश या एम्ब्रोज या
जोल गार्नर खेलते थे और यहाँ से जब गिलेस्पी, मैगरा, शेन वॉन, ब्रैडली खेलते थे, तो वो कहते थे अगर हमारे बैट्समैनों ने 150 बनाया तो ये 150 भी नहीं बनाएंगे। रन्स ऑन द बोर्ड वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हर टीम ये चाहती है कि हमें पता हो कि रन्स कितने करने, हम उस हिसाब से खेलें। जी आसिफ। अच्छा, इसमें कराची और लाहौर में मैचेस हो रहे हैं। जो लाहौर का लेग था वहाँ पे तो समझ आ रही थी ड्यू फैक्टर है, मौसम थोड़ा सा चेंज है, शाम में और सर्दी हो जाएगी, मौसम थोड़ा सर्द हो जाएगा। कराची में आज हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन रिकॉर्ड किया गया। आज टेम्परेचर 39 था कराची। इस टेम्परेचर में अगर आप टॉस जीत के अपने बॉलर्स को गर्मी के अंदर, यानी बेहतर मौसम हो सकता था बॉलर्स के लिए, जब वो दूसरी उसमें बॉलिंग करने आते तो मौसम और बेहतर हो जाता। ऐसे में ये मेरा ख्याल है कि जो टीम मैनेजमेंट है उसको अपने कप्तान को समझाना है कि लाहौर और कराची की प्लेइंग कंडीशंस में फ़र्क है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि क्योंकि लाहौर में 224 चेस किया है मुल्तान सुल्तान्स ने, सो दे लुक क्वाइट कंफर्टेबल कि जी हम 224 चेस कर सकते हैं। बट वंस अगेन वो लाहौर था, बहुत ही फ्लैट ट्रैक। यहाँ सुफियान मुकीम का बॉल जिस तरह से ब्रेक हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, उसमें मुश्किल हो जाएगी बैटर्स के लिए ओपन हिटिंग करना। वो हमने देखा एस्टन टर्नर उनको बड़ा प्लान करके आउट किया है सुफियान मुकीम ने, एक गेंद बाहर की, अगली गेंद अंदर लेके आए, कंप्लीटली बीट किया। सो 100% मार्क्स टू सुफियान मुकीम। बाकी ये है कि पेशावर ज़ल्मी के जो फास्ट बॉलर्स हैं, नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, बोथ ऑफ देम दे आर बॉलिंग सो नाइसली। फिर उनकी मदद कर रहे हैं विकेट्स लेने में स्पिनर्स, इफ्तिखार भी चिप इन कर रहे हैं, और सुफियान तो सो फार ही इज टॉप नॉच इस टूर्नामेंट में। तो पेशावर ज़ल्मी एक कंप्लीट टीम नज़र आ रही है जिनके अंदर फ्लॉस कम हैं, और बहुत मुश्किल होगा इस सिचुएशन में जब हम कहते हैं कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट्स जितवाते हैं, तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़बरदस्त है। एग्जैक्टली। सो आज भी पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को नॉकआउट किया। बिल्कुल ठीक। हसन, रन्स ऑन द बोर्ड की बात हो रही थी, इस टूर्नामेंट में आप क्या देखते हैं अगर ये पैटर्न चेंज हो? एक तो सवाल ये है कि रन्स ऑन द बोर्ड कितने ज़रूरी हैं। जाहिर है एक ऑसी माइंडसेट की बात हुई कि अगर हमने लो स्कोर किया है तो दूसरे यकीनन उससे भी कम ही करेंगे। एक तो ये माइंडसेट है। खैर ये माइंडसेट तो यहाँ किसी टीम का नहीं है, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ये है, और दूसरा ये ट्रेंड कब चेंज होगा कि आप प्लेइंग कंडीशंस के मेरिट के ऊपर फैसला करें बैटिंग या बॉलिंग का? बिल्कुल, हम यही डिसीजन यही बात कर रहे हैं। पिछले मैचेस में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि पिंडी की टीम हो गई, फिर लाहौर की हो गई, आप देखें टॉस जीत के कभी आप बॉलिंग का फैसला करते हैं, और फिर कराची 2 वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर कोई इतनी बारिशें नहीं हो रही हैं, या सरफेस अगर आप बोलें कि बहुत ही हार्ड सरफेस है, या बहुत ज़्यादा पेस से बॉल आ रहा है। यहाँ पर टोटली जितने भी बॉलर्स हैं PSL 11 में देखें आप, पेस ऑफ से बॉल कर रहे हैं, बैक ऑफ द हैंड कर रहे हैं, ऑफ कटर कर रहे हैं, लेग कटर बॉल कर रहे हैं, को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ पर, और पिक कर रहे हैं जल्दी से कि बैट्समैन मुझे कहाँ स्लॉक करने जा रहा है। अभी देखें अगर आप नाहिद जिस तरह से बॉल कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, नवाज उतर के भी जा रहे हैं लेग साइड पे, और उनको कोई विद नहीं दे रहे थे बॉल की, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहे थे। और यही चीज़ होती है मेरे ख्याल में मॉडर्न क्रिकेट जितनी भी आप देखें दुनिया में, तो 200 रन 220 रन तो कहीं नहीं गए आप क्रिकेट में। और यही कोशिश होती है कि अगर मैक्सिमम 200 से 20-30 रन करें तो आप फिर डिफेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आप 200 से टारगेट ऊपर रन करें और अच्छी बॉलिंग हो जहाँ पर आपका टीम कॉम्बिनेशन बने। तो मेरे ख्याल में ये जो पेशावर ज़ल्मी आउटस्टैंडिंग, इनका बॉलिंग में देखें आप, इनके बैटिंग में देखें, फील्डिंग में देखें, एनर्जी नजर आ रही है। यही चीज़ें स्किल्स हैं कि T20 का चार्म ही यही है कि बॉलर्स जो हैं वो विकेट टू विकेट बॉल भी करें, और बैटर्स जितने भी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें। तो अगेन हेड्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी को कि जिस तरह से वो बना रहे हैं मोमेंटम, मुझे लग रहा है कि आगे जो है टफ टाइम देंगे और टीमों को। बिल्कुल ठीक। बट इस अब हमने देखा कि जिन बॉलर्स ने विद इन द स्टंप्स बॉल की, अच्छी लाइन पे बॉल की, उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिला, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी ऑपोजिशन क्या है। तो ये कितना ज़रूरी है बॉलर्स के लिए समझना कि आपकी ऑपोजिशन जो भी हो, अगर डिसिप्लिन्ड एफर्ट होगी आपकी और आप राइट लेंथ्स को हिट करेंगे और राइट एरियाज़ में बॉल करेंगे तो डेफिनेटली जो भी प्लेइंग कंडीशंस हो, रिजल्ट उसका आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए प्लेइंग कंडीशंस जैसी भी हो, पिच जैसी भी हो, जो अच्छे बॉलर्स होते हैं ना, जो वो लाइन और लेंथ और कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, और दूसरा जो अपोजिट बैट्समैन होता है उसको वॉच करके बॉल करते हैं, वो बॉलर्स होते हैं। इसमें पिच का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये T20 की ये स्पोर्टिंग पिचें होती हैं, इसमें हल्का बॉल ब्रेक भी होता है, अब फास्ट भी आता है, फास्ट बॉलर्स को भी मदद करती है, स्पिनर्स को भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो
कोई ऐसी वो बात नहीं है कि ये सोचे कि जी नहीं, जो टीमें ये नहीं कर रही उनको करना चाहिए। ये उनको सवाल करना मेरा चाहिए। ये था कि उनको तो करना जाहिर है कि चाहिए। ये पे ऑफ कर रहा है, तो क्या उनको भी लाइन एडजस्ट और लेंथ के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए? वेवर्ड होते हैं, हमने अक्सर देखा अच्छे अच्छे बॉलर, अच्छे अच्छे रैकेट वाले बॉलर 6 मुख्तलिफ गेंदें करते हैं, different दे डोंट हैव अ प्लान। यॉर्कर की ट्राई करेंगे, फुल टॉस हो जाएगी। इसके ऊपर बड़ा मुझे एतराज़ है कि वो फास्ट बॉलर अपनी मर्जी से यॉर्कर मारने के काबिल भी नहीं है। जिसको मैंने देखा है यॉर्कर की ट्राई कर रहा है, वो फुल टॉस कर रहा है, फिर एक शॉट खा रहा है। देखिए यही तो चीज़, अच्छे बॉलर का काम ही यही है। इतने पैसे लाखों और करोड़ों रुपए ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? अगर इनके पास देखिए कोई मोस्टली बॉलर हमारे पाकिस्तानी बॉलर ही वही ऐसे लगता है थके हुए। अगर उन पे जो यॉर्कर कंट्रोल से नहीं कर रही, तो उनको अब ये सोचना चाहिए कि भाई आगे जो सेकंड से फेस आ रहा है उसमें ये अब नहीं बच सकते। अभी तक तो चलो फर्स्ट राउंड था, नई टीमें थी, इतना जेल नहीं हुई थी, अब तो वो चीज़ ख़त्म हो गया। अब इनको जितने भी बॉलर्स हैं इनको अपना लाइन लेंथ कंट्रोल और वेरिएशन से बॉल करने पड़ेंगे, बॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ज़रूरी है इनको बॉल करना। क्या आसिफ, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी आप फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो हमारे पास, हम पाकिस्तान ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर की पूरी दुनिया के लिए एक नर्सरी रहा है। बिल्कुल। और दुनिया की क्रिकेट को हमने ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स दिए हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हमें पास इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं। क्योंकि हसन रज़ा और हमारे भट्टी साहब जो हैं ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर के साथ खेले हैं, तो ये बता सकते हैं कि वो अपनी फास्ट बॉलिंग को ग्रूम करने के लिए कितनी मेहनत करते थे। मैचेस खेलते थे 50 यूएस की गेम खेलते थे, 3 डे मैचेस खेलते थे, 4 डे मैचेस खेलते थे। अब ये इतनी बड़ी बात का कोई उनमें कंसेप्ट भी नहीं था। वो सुबह से शाम तक 5-5 घंटे सिर्फ बॉलिंग प्रैक्टिस, अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो मैच लाजमी खेलते थे। एग्जैक्टली, फिटनेस लेवल आपका मयार भी ये रहता है बॉलिंग में कि आपके शोल्डर्स में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी थाइज में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। अभी तो आजकल 4 ओवर्स करते हैं मेरे ख्याल में, उसके बाद कहते हैं कि हम आराम चाहिए। हसन भाई, आजकल जो है ना वो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है ना, कि शॉर्ट टाइम में आपने फेम और पैसा दोनों कितना ज़्यादा बनाना है। तो वो T20 इज़ द शॉर्टेस्ट वे, और आप उसमें जाते हैं। अब तो T10 लीग भी होती है, आपको पता है, अबू धाबी में और कई जगहों पे, तो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। तो जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, इंडिविजुअल, ये जावेद मियांदाद सब ये बात कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जॉन्टी रोड्स जो हैं वो बाकी दुनिया के फील्डर्स से क्यों मुख्तलिफ थे? क्योंकि वो इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे होते थे। रिकी पॉन्टिंग का मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं डेली 200 से 250 गेंदें जो पुल की प्रैक्टिस करता था। तो वो पूरी दुनिया में सबसे डिफरेंट। अगर आप एज ए प्रोफेशनल हैं तो अपनी वीकनेस आपने खुद भी दूर करनी है। अमूमन हम कोच पे डाल देते हैं, मैनेजमेंट पे डालते हैं कि यार मैनेजर जो है वो कुछ कराए हमें शायद आके, या कोच हमें कुछ कराए। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। फिर वही बात मिसाल हो गई कि यूनुस खान की, शुएब मलिक की, सकलैन भाई ने पार्टनरशिप लगाई है बैटिंग में, आपको याद होगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शेखुपुरा में 256। तो ये भी स्किल्स थी। लोग हैरान रह गए थे कि सकलैन भाई ने जो है सेंचुरी स्कोर कर दी है, अपनी स्किल्स से की उन्होंने। 313 रन की पार्टनरशिप लगी थी वो 98-99 में जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी हमारे सीरीज में। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है ये किसी भी प्लेयर के लिए कि मैं अगर बॉलर हूँ तो मैं बैटिंग में भी इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ है क्रिकेट में कि इंडिविजुअली आप जितना टाइम देंगे उतना आप गेन करेंगे। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आप फिनिश नहीं, श्योर। उसमें ये था कि हम लोग इधर 3 डे मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ KRL पे। उसमें जॉन्टी रोड पहले दिन जल्दी आउट हो गया, आते ही ना 2-4 रन पे आउट हो गया। उसके बाद वो गया 10 मिनट बैठा देखता रहा, फिर लंच के बाद वो शुरू हुआ, 9 चक्कर उसने ग्राउंड के लगाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 डे मैच था यहाँ, उसमें डेविड बोन मैच नहीं खेल रहा था, तो सारा दिन वो रनिंग ही करता रहा, वॉक कर रहा था, रनिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था, रनिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था, रनिंग। तो जब आपका ये स्टैंडर्ड होगा, कमिटमेंट का, तो फिर आप कैसे नई प्लेयर बनेंगे? हर चीज़ उसमें वो अपनी फिटनेस लेवल, तो वो बहुत फॉरनर्स जितने भी हैं वो इसको इबादत और हलाल करते हैं। तो भाई इस चीज़ का हम पैसे लेते हैं, इसको जॉब समझते हैं। बिल्कुल, आप प्रो हैं तो फिर आप प्रो हैं। जी अमर सलीम। तो देखें जी, मैं बॉलिंग की जहाँ तक अभी बात हुई, पाकिस्तान बिल्कुल एक नर्सरी था और आप एक बॉलर छोड़ते थे, पीछे 4 खड़े होते थे। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया में 2 किस्म के बॉलर होते हैं। एक वो बॉलर होते हैं जो पिच के बॉलर होते हैं, कंडीशन के बॉलर होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बॉलर होते हैं डिस्पाइट कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, दे कम एंड दे डिलीवर।
तो मेरे ख्याल से वो वाले बॉलर ख़त्म हो गए, अब सॉफ्ट बॉलर आ गए हैं। वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि 6 बॉल एक इधर की एक उधर की, फील्डर कवर पे लिया हुआ है और बॉल आपने शॉर्ट बॉल इधर कर दी, लेग पे कर दी। वेरिएशन का मतलब होता है सरप्राइज एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट क्या होता है कि आपका एक स्टॉक बॉल होता है। आप अगर लेग ब्रेक बॉलर हैं और आप हर वक्त गुगली कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा 3-4 गुगलियों के बाद आपको बैट्समैन पिक करना लग जाएगा आपके हाथ से जी। तो आपने क्या करना, आपकी स्टॉक बॉल जो होती है, आप मेजर जो बॉलें होती हैं 80% जो बॉल्स होती हैं वो आपकी स्टॉक बॉल्स होती हैं। लेंथ बॉल हमने छोड़ दी है। देखें प्लान ए जो होता है वो लेंथ बॉल होती है, जब तक आपको उस लेंथ पे मारना पड़े आप प्लान बी पे नहीं जाते। यहाँ पे क्या होता है, दायरे के ओवर है, नए बॉल से पहला ओवर कर रहे हैं, क्रॉस सीम से बॉल कर रहे हैं। हारिस रऊफ को मैंने देखा है वो सीधे सीम से बॉल ही नहीं कर सकते, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता। अगर वो नए बॉल से करते हैं वो क्रॉस सीम। अब क्रॉस सीम का क्या नुकसान होता है कि आपने तो अपना तो ओवर निकाल दिया, जो अगले 10 ओवर दूसरी तरफ से जिस बंदे ने स्विंग करनी थी उसकी भी आपने बॉल की तबाही निकाल दी। ये बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं बिल्कुल, और ये उनको कंट्रोल आता, जो भट्टी साहब ने 1-2 दिन पहले बात बताई थी कि कंट्रोल तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली नेट पे जाके बॉल हाथ में पकड़ते हैं, सर्दी गर्मी बॉलिंग करते रहते हैं, 500-500 600 बॉलें रोज़ की करते हैं, तो आपके ना यॉर्कर फुल टॉस में कन्वर्ट होते हैं और ना ही आप जब सीम क्रॉस सीम पकड़ने की आपको ज़रूरत पड़ती है मर्ज़ी से इन स्विंग करते हैं, मर्ज़ी से आउट स्विंग करते हैं, मर्ज़ी से यॉर्कर करते हैं। हाँ, भूल चूक फिर ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है, कहीं आप फुल टॉस भी कर बैठेंगे कुछ हो जाएगा, लेकिन आम तौर पे आप अपनी लाइन पे ही रहेंगे। सो प्रैक्टिस एंड प्लेइंग लॉन्गर वर्जन्स ऑफ क्रिकेट इज़ द की। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कुछ और नहीं होगा, और शॉर्टकट तो मेहनत में या आप अगर ग्लोरी अचीव करनी है तो उसमें शॉर्टकट नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ फराज भाई, देखें जो अच्छा बॉलर होता है ना, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, आजकल क्या होता है कि एग्रेसिव बैट्समैन अगर कोई सामने खड़ा है, मैक्सवेल खड़ा है या कोई इस तरह का प्लेयर, वार्नर लेट से जब खड़ा होता है तो जो अच्छा बॉलर होता है वो ये देखता है कि ये एग्रेसिव है, ये मुझे विकेट देगा, वो ये रिस्क लेता है कि ये रिस्क लेगा, इसको मैं आउट कर सकता हूँ। और जो आजकल के जो बॉलर हैं वो एग्रेसिव बैट्समैन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क वो लेता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही ना हो, उसने रिस्क क्या लेना है। भट्टी साहब ब्रेक से वापस आऊँगा तो इस दफ़ा आप ही की तरफ आऊँ। नाज़रीन लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, वो कुछ हमें बताना चाह रहे थे, उनसे पूछते हैं क्या बात थी। जी भट्टी साहब। मैं बताना ये चाह रहा था कि अच्छा बॉलर कह रहे थे कि अच्छा बॉलर अच्छा ये होता है, अच्छा बॉलर कौन है आज देखें इस दौर में। अभी अच्छा हमारे पास कौन है, जो आया उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये अली रज़ा है, मोहम्मद अली है, ये लोग अभी इनको टाइम लगेगा उस लेवल तक आने में। जैसे जिनको अच्छा कहा जाता है उनमें वकार यूनुस है, शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, रज़ाक है, ये लोग अच्छे थे तो उन्होंने प्रूव किया। अच्छा वो है जो प्रूव करेगा, बिल्कुल ठीक है। प्रूव करने के लिए आपको बैक हैंड पे पीछे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हम लोग थे, मैं तो मेरे जहन में तो ये होता था कि यार वसीम अकरम वकार यूनुस के अलावा मैं इमरान खान को लाइक करता था जी। मैं कहता था कि इमरान खान अगर दिल में 10 चक्कर लगाता है तो मुझे 20 लगाऊंगा तो मैं उसके नज़दीक पहुंचूंगा। बिल्कुल। तो हमारे जहन में तो ये एक एम था, गोल थे कि हमने ये करना है। तो अब जो आ रहे हैं ये सारे सोचते हैं कि हमने बस 4 ओवरों में से 2-3 करने हैं, एक T20 खेलना है या PSL खेलना है तो हमें फेम आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा हम। तो इस तरह ये लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं चलेंगे। तो इस अच्छा वो है जो आपको ग्राउंड में परफॉर्म करके टीम के लिए लड़ेगा, वो अच्छा है। जैसे शुएब अख्तर था, शुएब मेरे साथ खेला हुआ है, यासर फात है, सुहेल तनवीर है, रज़ाक है, ये लोग कहते थे हमें सिर्फ बॉल दें और तमाशा देखें जी। तो ये एक बंदे का अपना कॉन्फिडेंस है, उन्होंने टाइम लगाया हुआ है, उनकी स्किल है, उनको उसके ऊपर एतमाद है, तो जाहिर है फिर कप्तान को यही कहेंगे कि बॉल दें, तो मौके के इंतजार में रहेंगे। देखें अच्छे तो ये है ना, अब जो अच्छे प्रूफ करेंगे तो तब है। अब जो अच्छे प्रूफ करने के लिए इनको ये चाहिए कि ये जितनी नई लाट हमें मिल रही है इनके लिए एक कैंप लगा दें, 2 महीने का 3 ऑफ सीज़न हो, उसमें ये कैंप्स लगाएं, 1 सीज़न 2 सीज़न कैंप्स लगाएं। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 डे है उसमें फर्स्ट क्लास में क्लाइंट डिपार्टमेंट्स को दें कि एक एक करके हर प्लेयर को दे के उनको चेक करें कि इन्होंने जो मेहनत की है वो किस लेवल पे है। तब नेक्स्ट ईयर आपको आफ्टर 2 इयर्स आपको कोई अच्छा पाकिस्तान में 2 साल में अगर एक बॉलर अच्छा मिल जाता तो और क्या चाहिए जी। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा था कि अच्छे वो है भाई जो आपको प्रूव करेगा। आके बॉल फेंक के चले जाना ये अच्छा नहीं है। आप फिर इसका मतलब ये है कि आप आते हैं बॉल करते हैं, विकेट कीपर को प्रैक्टिस करा के जा रहे हैं।
अच्छा तो तब है कि आप आए हैं, बॉल कंट्रोल से किया, लेफ्ट किया, डंडे उड़ गए। ये तो बहुत अच्छा है भट्टी साहब। यही चाहिए पाकिस्तान को, तो ऐसे चाहिए। आप देख लें माजी में मोहम्मद आसिफ बता दिया ये तो बहुत अच्छा। नहीं, आसिफ था उसके मैं बाद आपकी बहुत बात से control एग्री था। कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कह रहा हूँ control आप था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही आप होना देख चाहिए। लेना, आप माजी में जितने जो आए जिनका दुनिया में नाम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि उन लोगों ने मेहनत करके बॉल पे कंट्रोल किया है। बॉल मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी है, और साथ ही जो बार बार मेरे जहन में बात आ रही है वो ये है कि मेरे लिए तो आजकल अच्छा वो है जो 3 स्टंप्स के अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ बॉल करे, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप? ये जो 3 स्टंप्स की आपने बात की, वंस अगेन व्यूअर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि Basic है 3 ना। स्टंप्स के अंदर, और ख़ास तौर पे ऑफ स्टंप एंड मिडल में, और अगर आप थोड़ी सी आपके अंदर स्विंग है तो आप 4th स्टंप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ से बैटर को शॉट खुद बनाना है, नहीं, उसको खेलना मेहनत पड़ेगा, करनी है, खेलना उसको मेहनत पड़ेगा। करके अपनी शॉट बनानी पड़ेगी। अगर ऑफ स्टंप पे है थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, या ऑफ स्टंप पे आके उसको इस तरफ खेल, वो गलती करने के लिए जाएगा। बॉल पे जिस तरह आए, बॉल देखिए कर रहे थे सिंपल रूल है जी बॉलर के लिए और बैट्समैन के को चैलेंज करने के लिए। इतने बड़े बैट्समैन हमारे साथ बैठे हुए हैं, भट्टी साहब बैठे हुए हैं, आप बॉल ऐसी जगह पे करें कि बैट्समैन को जाके खेलना पड़े। बॉल उस तक ना आप मुंह के अंदर कर देंगे तो बैट्समैन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप पीछे कर देंगे तो बैट्समैन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए- एक ही लेंथ है जिस पे बैट्समैन को जाके खेलना पड़ता है, वो गुड लेंथ है, उस पर खिलाएं ना। अभी देखिए मैच हो रहा था जिस तरह, नो डाउट हम नवाज कितने एक्सपीरियंस बैटर है, उसके बाद वसीम भी पाकिस्तान टीम से खेलते रहे, मगर कोई विकेट नहीं दी उन्होंने। नाहिद ने जहाँ बैट्समैन उतर के लेग स्टंप पे जा रहा है वहां पर माथे पे बॉल मारी उन्होंने तो पेस के साथ कपल पेस कर के लिया साथ। ना, अच्छी ऑकवर्ड उनका बाउंस है जब गुड लेंथ से बॉल उठा रहे हैं। शॉट से तो उठाना तो पता चल रहा है आपको कि पीछे मार रहे हैं तो उठेगा और तेज भी हैं। अगर गुड लेंथ से उठा रहे हैं तो जाहिर है बैट्समैन फंसेगा। वन कंसर्निंग पॉइंट जो हम सब पैनलिस्ट को इसको डिस्कस भी करना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है एंड वी आर प्रेजिंग टू द बांग्लादेशी फास्ट बॉलर, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर पूरे उतर रहे हैं। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कंसर्न है। बिल्कुल जबकि हम कंसर्न है, तभी तो हम बार बार बात कर रहे हैं। इस पीएसएल में हमें अपना कौन सा फास्ट बॉलर नजर आ रहा है? हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक, अब देखें T20 क्रिकेट में इफ यू नॉट बॉलिंग अराउंड 140 145 आपको बड़ी मार पड़नी है। ना पड़नी मोर देन आप 130 135 पे कर रहे हैं अब तक की बॉलर। एग्जैक्टली। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी है भट्टी साहब ने कि आप फास्ट बॉलर्स का अलहदा से, सिर्फ फास्ट बॉलर्स का 30-40 फास्ट बॉलर्स आप मार्क करें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको मज़ीद ग्रूम करने के लिए आप 30 डेज़ का कैंप लगाएं। और मुझे याद है कि भट्टी साहब पहले जो कैंप्स लगते थे वो सख्त तपती दोपहरों में जून जुलाई में लगते थे। मैं ये जिक्र कर रहा था जब एनसी अकेडमी बनी थी, बॉलर के नाम पे अकेडमी बनी है, तो वहाँ पर बॉलर्स के जो है कैंप अलग लगता था, बैटर्स का अलग लगता था, विकेट कीपर का कैंप अलग लगता था इंग्लैंड, और फील्डिंग साइड पे जाके अलग से होती थी इंडिविजुअली कैचिंग 150 कैचेस 50 कैचेस। तो यही चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान टीम की फील्डिंग भी इसकी अच्छी हुई। फिर बैटर्स जो हैं वो लंबे खेलने वाले, असद शफीक जैसे देखें आप 75 टेस्ट मैच खेले हैं। जब हमारी सीरीज़ पाकिस्तान में 2007 के बाद दुबई चली गई तो दुबई में देखें कि क्या टेम्परामेंट था प्लेयरों का कि 100 जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है वेस्ट इंडीज़ को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लैंड को हराया। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेंथ है, वो खेलने से स्ट्रेंथ आती है, और लंबे क्रिकेट जितनी आप खेलेंगे उतना सीखेंगे और उतना देखिए हमारे बॉलर्स ना, अभी जो हमारे मेन जो लाइमलाइट में बॉलर्स हैं उनको एक लेंथ पे बॉल करना नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली ये हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम अपनी गलती मानेंगे नहीं, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। पहला अमल ये होता है कि अपनी गलती मान। पहले दिन जब बच्चा, भट्टी साहब कोचिंग भी करते हैं, जब पहले दिन बच्चा एकेडमी में आता है ना, बॉलिंग करता है, आपको कहता है बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर हूँ, तो उसको पहला सबक ये दिया जाता है कि आपकी बॉल जो फिनिश होगी ना वो टॉप ऑफ ऑफ होगी। तो आपने चौथे स्टंप से आना है और टॉप ऑफ ऑफ, वहीं से अगर वो सीधी रह जाए टॉप ऑफ ऑफ पे आपकी बॉल फिनिश होनी चाहिए। तो ये तो बचपन से सुनते हैं हम कि टॉप ऑफ ऑफ पे फिनिश होनी चाहिए। पहला सबक ही अगर इन बॉलर्स को नहीं याद तो अगले सबक तो अगले मराइल तो बड़ी दूर है। देखिए नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मगर टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जाता। बेसिक चीज़ जो है, बेसिक चीज़ें बताई नहीं जाती कि कितनी स्ट्रेंथ किस बैटर्स की कितनी स्ट्रेंथ है, वो कौन से फॉरवर्ड में किस तरह खेल सकता है, अपनी स्किल्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकता है। यही चीज़ है कि जिस तरह यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है अभी, ये जिस तरह फरहान यूसुफ खेल रहे थे मैच में, देखिए एक पुल पे शॉर्ट बॉल लेंथ बॉल किया और वहाँ पर उन्होंने पुल मारा, उससे पहले 2 बाउंड्रीज मारी हुई थी। इट मीन्स कि आपको पता नहीं है कि फील्डर, आपके 4 फील्डर ऑन साइड पे होते हैं, शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, और यही चीज़ अगर कुशाल मेंडिस खेल रहे हैं तो वो फ्लिक करके बैक साइड पे खेलते हैं, फिर इनसाइड आउट खेलते हैं, फिर लेग साइड ऑफ स्टंप पे मारते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई इनको कुछ चीज़ बताने वाला होना चाहिए।
इनको वो चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए इन लोगों की। सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, ये बात मैंने पहले भी की थी लेकिन आपकी मौजूदगी में एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ कि हमारे लेजेंडरी बैटर मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं, उनकी कोचिंग के दौरान एक दफ़ा यूँ हुआ कि फ़खर जमान ऑफ कलर थे, रन्स नहीं कर पा रहे थे, क्रॉस खेल रहे थे बार बार। तो एक मीडिया टॉक में उन्होंने ये बात की कि फ़खर जमान का प्रॉब्लम ये है, मोहम्मद यूसुफ ने, कि फ़खर जमान का प्रॉब्लम ये है कि वो क्रॉस बहुत खेलते हैं। तो हमारे फराज भाई जैसे एक शरारती जर्नलिस्ट, मतलब बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट, उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं, भट्टी साहब कहना चाह रहे थे, भट्टी साहब नहीं देखिए एंकर तो भट्टी करनी थी ये बात, करें आप। अच्छा, उन्होंने फराज भाई उन्होंने फ़ौरन क्वेश्चन किया कि बैटिंग कंसल्टेंट आप हैं, कोच आप हैं, और आप ये कह रहे हैं कि फ़खर से हो नहीं रहा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? देखिए ना, क्वेश्चन तो ये है कि यूसुफ भाई आप टीम के साथ थे, आप इतना अरसा टीम के साथ, बताएं, आप हल बताएं, आप ये बताएं आपने किया क्या है। तो ही सर जी मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन वो क्रॉस खेलना नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कोशिश ठीक नहीं की। अच्छा, मैं पैनल के आगे, भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर ये करोड़ों रुपए लेके आके यहाँ भी इनको कोचिंग की ज़रूरत है कि आप इतने मास्टर ब्लास्टर प्लेयर हैं, दुनिया से आपको चूज़ करके लाया गया है करोड़ों रुपए दे के, तो फिर भी अगर कोच ने आके बताना है तो भाई तुम इधर क्या करने आए हो? बिल्कुल, ये तो बॉलर्स को खुद इंडिविजुअल सोचना है कि यार मैंने अपना आप यहाँ शो करना है, यही तो मेरा टाइम है शो करने का। मॉडर्न चीजें बतानी है उनको, क्या वीकनेस है उनकी, क्या स्किल्स हैं, कहाँ पर शॉट खेलना है। नो लुक शॉट हम बता दें, नो लुक शॉट कब तक खेलते रहेंगे? देखिए आज साइम अयूब को अभी तक कोई बताने वाला नहीं है कि वही शॉट सईद में खेलते थे अपने कैरियर में जी, और वो ऑन साइड पे खेलते थे। अभी आपने जिक्र किया कि चेन्नई में देखें 194 की नहीं खेली थी उन्होंने, उसमें सारे क्लीन शॉट खेले उन्होंने। बिल्कुल, कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी नेचर ऐसी होती है, उसको आप जो मर्जी करें वो अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकते, तो उनमें नो लुक भी है। नो लुक भी बिल्कुल। भट्टी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये जो नाज़रीन हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर जाहिर है क्योंकि हमारे मसाइल चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मसाइल हैं जो कि परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रही। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सोचा। मैं अपने पैनल के आगे एक ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, मैं देखते हैं कि पैनल उससे एग्री करता है कि नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने यंग बॉलर्स हैं उनका मसला ये है कि उनके कोचेज़ उनको पूरी दुनिया क्रिकेट में आजकल जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर उनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा है, बेसिक्स के ऊपर नहीं है। जो बेसिक टैलेंट वो ले के आते हैं टीम का हिस्सा बनने के लिए, उस टैलेंट पे तवज्जो देने की बजाय उनको नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड दे गेट बैफल्ड। जब वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, डेफिनेटली देयर इज़ टू मच हैपनिंग इन क्रिकेट, और जो बाहर के टीम्स हैं वो बहुत नई चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले वो बेसिक्स पक्के करते हैं, उसके बाद वो नई इनोवेशंस की तरफ जाते हैं। हमारे बॉलर्स उनको देख के सीधा उन इनोवेशंस की तरफ चले जाते हैं बेसिक्स पक्के किए बगैर। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ द प्रॉब्लम। वी डोंट नीड एक्स्ट्रा बैगेज, वी जस्ट नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, एंड जो टैलेंट प्लेयर लेके आया है उसको पहले पॉलिश करें, उसको वहाँ पे पक्का करें, उसके बाद अगर किसी इनोवेशन की इंक्लूजन की ज़रूरत है उसके आर्सेनल में तो इसको इंक्लूड करें। अदरवाइज़ इतनी सब कुछ सिखाने पढ़ाने की उसको चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है, उसको वो करने दें जो वो करने आया है। क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक जितनी स्ट्रेंथ होती है एक प्लेयर की वो ऑन द फील्ड, अब आप ग्राउंड में जाते हैं वो नज़र आ जाती है कि उनकी स्किल्स कितनी है, इनके मसल्स में कितनी पावर है, वो कितना वेट लोड अपना जो है वो उठा सकते हैं। अगर शोल्डर में आप देखें कि शोल्डर्स के लिए आप रिस्ट बैंड आ गई हैं, बायोमैकेनिक इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। एक 18 साल का लड़का, मिसाल के तौर पर अली रज़ा का आप देख लें, अली रज़ा पेशावर ज़ालमी से खेल रहे हैं, लास्ट ईयर भी खेले, अच्छी बॉलिंग करी। अब इनको गेंद किस तरह से करना है, इनकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी हिसाब से इनको रेस्ट भी चाहिए, इनको डाइट प्लान चाहिए, न्यूट्रिशन इनके साथ होना चाहिए जो पीसीबी में होते हैं। बहुत सारे हमारे स्टाफ बैठे होते हैं, एनसी एकेडमी आपने बनाई हुई है, वहाँ से बहुत सारे कोचेज़ आपने रखे हुए हैं, मगर वो बेसिक चीज़ें बताएं जहाँ पर उनको यूटिलाइज़ किया जाए और वहाँ पर 1 साल बाद 2 साल बाद टाइम लेके उनको मिच्योर की तरफ लेके आए। अभी फ़खर उसको देखें आप, जमान खान को बीच में वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। एक नेचुरल आर्म उनका एक्शन था और एशिया कप भी खेले, उसमें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, लाहौर कंदर की तरफ से भी खेलते रहे, स्पिरिटेड बॉलर थे, बड़ा जोर लगाते थे। मगर क्या है, टैलेंट है ये टैलेंट। अब टैलेंट जितना भी है हमारे पास, टैलेंट को इम्प्रूव किस तरह से करना है, उसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से लेके आनी है, ये कोचेस का काम होता है, ये पीसीबी का काम है कि उसकी लुक की जाए। एहसानुल्लाह को आप देखेंगे, एहसानुल्लाह बांग्लादेश में आए, वहाँ फास्टेस्ट बॉलर ने कर दी। इस पे भी कमेंट करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि
टैलेंट आ गया, बेसिक चीज़ें आ गई, उसको कितने स्पेक्ट्रम पे आपने एक्सपोज करना है? क्वेश्चन मेरा ये है। देखें वो जब भी करना है उसकी स्ट्रेंथ को देखें, उसकी बैकग्राउंड को देखें, उसकी लिमिटेशंस को देखें, मैं एंड देन इंट्रोड्यूस यू नो इनोवेशंस टू हिम, ना कि आप दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, वो खराब हो जाएगा। देखें एक तो सरफेस हमारा पाकिस्तान का जो पिचेस का मयार है वो बैटिंग पैटर्न पिचेस होती हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम नेटो पे जाते हैं या डोमेस्टिक में हमारी होती है, वहाँ भी बैटिंग पिचेस बनती हैं जी। और वहाँ पर हम प्लेयर को कहते हैं यंग प्लेयर आया ये जोर लगाए, तो वो जो यंग प्लेयर आता है वो 6 की 6 बॉलें तेज बॉलें करता है, बिल्कुल ठीक। और बस उसकी स्पीड देखते हैं, स्पीड अगर हमने लगा दी है हम कहते हैं यार इसने फास्टेस्ट बॉल कर दी है, इसको पिक कर लो। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो हर दफ़ा स्पीड बॉलें नहीं करेगा, उसको उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक यूटिलाइज किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर प्लेयर का डाइट प्लान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इंजरियां का शिकार देखें आप, जो जमान खान हो गए बीच में, अली रजा बीच में भी हुए थे, आपके पाकिस्तान के प्रीवियस फास्ट बॉलर देखें वो इंजरी के शिकार रहे हैं बीच में। शाहीन को अगर आप देखें वो अभी तक लगता नहीं है कि रिकवर किए हैं, रिकवर उन्होंने नहीं किया, मगर अब क्या कह रहे हैं मजबूरी क्रिकेट इतनी हो गई है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वो खेल रहे हैं, अपने आप को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन अपना करियर शॉर्टन कर रहे हैं। क्या उनको पहले कर लेना चाहिए रिहैब पूरा? मेरे ख्याल में तो 100% फिट हो, और फिर उनकी उम्र ही इतनी नहीं है, क्रिकेट तो बहुत बड़ी है उनकी। देखिए क्रिकेट तो बहुत बड़ी है, मगर अब वो जो है टाइम पीरियड ऐसा है कि अब 10 से 11 लीगें हो रही है पूरी दुनिया में, पीसीबी मेरे ख्याल में 1 से 2 2 लीग्स की इजाजत देता है। 100 बॉल्स इंग्लैंड में होती है, टॉप लीग चल रही है, वो वहाँ खेलते हैं। पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट आ गया, फिर PSL आ गया, तो मेरे ख्याल में रिकवरी में काफ़ी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते आपको, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है ये, जिस पेस से वो बॉल कर रहे हैं वो जो ये पेस है इसी तरह से वो करते रहेंगे। मेरे लिए तो ये बड़ी हैरत की बात है कि क्रिकेट जितनी मर्जी ज़्यादा हो आपकी, वो कहते हैं जान है तो जहान है, अगर यही इस फास्ट बॉलर की प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर विच इज़ पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगर अपनी हाफ पोटेंशियल पे बॉलिंग करता रहेगा ना रिकॉर्ड सही बना पाएगा, और इंजरी परसिस्ट करेगी तो हसन आपसे बेहतर कौन जानता है और भट्टी साहब से बेहतर कौन जानता है कि वो इंजरी आपको ऐसे हर्ट करती है कि कई दफ़ा रिकवरी हो ही नहीं पाती 100%, तो आपका करियर कम हो जाएगा। ज़रूरत नहीं इसकी, इफ़ यू आर इंजर्ड पहले पूरी तरह रिकवर करें फिर क्रिकेट खेलें। फराज भाई आपने बहुत ज़बरदस्त समराइज़ किया है, और आप अक्सर ये बात कहते हैं कि बेसिक्स, जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इस टाइम जो पाकिस्तान के मसले हैं, एक ये हैं कि बेसिक्स पे काम नहीं किया जा रहा। आप बेस छोड़ के पहले आप आते हैं लेंथ बॉल करना सीखते नहीं है, पहले स्लोअर बाउंसर सीखते हैं, वाइड यॉर्कर करना है, अच्छा जी स्लोअर बाउंसर के साथ कुछ और नहीं, बैक ऑफ द हैंड, 3-4 वैरायटियाँ सीखते हैं। अच्छा ये सब क्यों करते हैं कि आप शॉर्टकट चाहते हैं कि मैं एक आधा PSL का मैच खेल लूँ, लाइमलाइट में उसके बाद मैं लीग्स खेल लूँ। मेरे ख्याल से इस टाइम जो भी नया अपकमिंग टैलेंट आए उसको आप लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खिलाएं, उसका मसल मेमोरी लेंथ बॉल बेसिक करनी सीखेगा। जब वो सीख जाएगा फिर आप उसको जो मर्जी, जिसको एक जगह पे 5-6 बॉलें करनी आ गई ना, वो बाकी सब कुछ कर लेगा, वो भूलती नहीं है। फिर उसके लिए कोई मुश्किल देखें आप स्लोअर वन अगर मुंह में कर देंगे तो कोई फायदा नहीं। स्लोअर वन आपने वो करनी है ना पीछे हो, ऐसी जगह पे हो जहां पे बंदा आगे भी ना जा सके, इन बिटवीन लेंथ जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस से आएगी। आपने सिर्फ ये वेरिएशन करनी नहीं है कि बैट्समैन गलती कर दे, वो कभी मुंह उठा के मार दे तो वो आउट हो जाए, खड़ी हो जाए, बॉल की लाइन में ना आए। आपने अच्छी बॉल करनी है, आपने अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी फिटनेस करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे भी बताया कि यूसुफ भाई कह रहे थे कि मैंने बड़ी दफ़ा बताया, अब देखें कोचेस बता सकते हैं इस लेवल पे फ़खर जमान हो गए या और कोई बड़ा नाम हो गए जिसने 100-150 मैचेस खेल लिए हैं, वो इनकी अपनी भी एक ईगो आ जाती है प्लेयर्स की कि यार ये मुझे क्या बता रहा है, मैं नहीं खेल रहा, मैंने ये जिताया, मैंने वो जिताया है, मैंने 200 किया हुआ है, ये मुझे बताएंगे। मतलब फ़खर जमान ने, तो अब वो बात ये कि आपको देखें कोई बता रहा, आप अपनी भी तो करें ना कि मैंने अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक जज्बा होना चाहिए बंदे के अंदर। बिल्कुल। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, फिर आप जो है ये इसी तरह की हरकतें करेंगे और फिर आप ना लेजेंड बन सकेंगे। आप ठीक है वक्ती तौर पे तो जिसे कहते हैं देसी जबान में डंग टपाऊ तो काम चला लेंगे, लेकिन वो कंक्रीट काम नहीं होगा। जी आसिफ। well, इस पे जैसे ही आपने क्वेश्चन किया तो मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं अपने व्यूअर्स के लिए, आप सबके लिए, कि दुनिया में इस वक्त T20 क्रिकेट में कौन ज़्यादा अच्छे यॉर्कर्स कर रहा है और जो विकेट्स भी ले रहा है। इसमें सबसे पहले मिचेल स्टार्क, इंटरनेशनल क्रिकेट T20 से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, 158 फर्स्ट क्लास गेम्स, मोर देन 400 विकेट्स, और टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी 400 से ज़्यादा विकेट्स हैं। ट्रेंट बोल्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, 113 फर्स्ट क्लास गेम्स, 433 विकेट्स। अर्शदीप सिंह फ्रॉम इंडिया, 22 फर्स्ट क्लास गेम्स, 67 विकेट्स।
जमान खान का आपने लिया, ओनली 2 फर्स्ट क्लास गेम्स, पाकिस्तान आ गए। ओके, शाहीन शाह अफरीदी, द प्रीमियर फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, 42 फर्स्ट क्लास गेम्स, 161 विकेट्स, एंड हारिस रऊफ 13 फर्स्ट क्लास गेम्स एंड 42 विकेट्स। आप जो बड़े बॉलर्स हैं लाइक ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क, 100 से ज़्यादा उन्होंने फर्स्ट क्लास गेम्स खेली हुई हैं, इसलिए जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इतने कितना डिफरेंस है, 4 मैचेस का 7 मैचेस का, ये बहुत बड़ा difference। कितना। और अभी जमान खान क्वेश्चन करना चाहिए भाई, आप फर्स्ट क्लास खेले बगैर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में जगह मिल गई, जो हम क्वेश्चन साद के लिए करते हैं या और प्लेयर्स के लिए करते हैं। ये पाकिस्तान की कैप इतनी सस्ती, इतनी आसान हो नहीं, गई। या फिर क्राइटेरिया चेंज कर दें, आप डिक्लेयर कर दें कि क्राइटेरिया ये नहीं है, क्राइटेरिया तेज बॉल करना है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए अच्छे टिकटॉक बनाना और गुड प्रमोशन करना है और उसके बाद आप टीम में आ जाएं। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्म करना आपका क्राइटेरिया है तो प्लीज़ उसको फॉलो भी कर लें। और एक्सेप्शनल प्लेयर अगर आपको कहीं नज़र आता है तो हम डाउट नहीं करते आपकी नज़र को और आपके तजर्बे को, वो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि वसीम अकरम भी इसी तरह टीम में आए हैं, शायद वकार यूनुस भी इसी तरह टीम में आए हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। बट वंस इन अ वाइल ये होता है 40-50 साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ऐसा नहीं होता कि हर साल 2-3 दफ़ा हो जाता है या 4-5 दफ़ा। जो प्लेयर जो बॉलर्स ये लोग आए हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो ये भी अपने डिपार्टमेंट से खेल के आए हैं, लंबी लंबी बॉलिंग की है उन्होंने, रिवर्स बॉलिंग है वहाँ से सीखी है। जितनी आप वेरिएशन लेके आएंगे बॉल में, जितना 1 घंटे 2 घंटे बॉलिंग करेंगे उतनी सीखेंगे। आपको बिल्कुल आपके रिस्क का पता लगेगा, आपके शोल्डर का पता लगेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, तो यही चीज़ होती है। वन लाइनर इज कि जब आप प्लेयर को लंबी क्रिकेट खिलाते हैं, वहाँ पे वो अपने टेम्परामेंट पे काम करते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर काम करते हैं, वेरिएशंस पे काम करते हैं, और फिर जब वो 4 ओवर की क्रिकेट में आते हैं या 50 ओवर यानी 10 ओवर की क्रिकेट में आते हैं, तो वो फिर इन सब चीज़ों के आदी हुए हुए होते हैं कि यार 4 दिन हमने बॉलिंग की, फील्डिंग की, बैटिंग की, तो वो फिर बेहतर होके आते हैं। सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट। बिल्कुल। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ना जहाँ तक क्रिकेट की पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट के लिए इनको डिफरेंट कैंप्स लगाने चाहिए जी। कैंप्स में फास्ट बॉलर है, कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो वो ये लड़के हैं, वो वसीम अकरम है, कबीर खान है, ये लोग लेफ्ट आर्म बॉलर्स के लिए कैंप लगाएं, 2 महीने का लगा लें, 3 महीने का, इनको 2 साल का टाइम दे कि लेफ्ट आर्म जितने हैं ना वो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। राइट आर्म करने हैं, उसमें अब्दुल रऊफ है, शुएब अख्तर है, यासर फात है, सुहेल तनवीर इस तरफ है लेफ्ट आर्म के लिए, जुनेद वो है जुनेद खान जी, ये एजाज टीमा भी आजकल कोचिंग कर रहे हैं, एजाज टीमा भी लाहौर की टीम के साथ। मतलब ये एक पैनल बना दें कि ये पैनल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए, विकेट कीपर्स के लिए राशिद लतीफ है, सरफराज, स्पिन बॉलर्स के लिए भी बना दें, स्पिनर्स के लेग स्पिनर के लिए मुश्ताक अहमद है, दानिश कनरिया है, आपके पास इस लेवल के ये बड़ी अच्छी बात की भट्टी साहब और आपने, स्पिनर्स में आपके पास सईद अजमल है, सकलान मुश्ताक है, इन सब यूटिलाइज करें, बिल्कुल प्लेयर सिलेक्ट करके इनको दें कि अगले 2 साल में हमें प्लेयर चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो तब आपके पास एक सिस्टम के देखिए आपने एक सोल्यूशन दे दिया ना जी, बिल्कुल। तो अगर इस सोल्यूशन के मुताबिक चले, मैं समझता हूँ कि आपको अगले 2 साल में इसी PSL और इसी फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक के जितने के प्लेयर्स चाहिए होंगे यहाँ से आपको मिलेंगे, यहीं से इनको ग्रूम करें और पाकिस्तान के लिए। एंडिंग नोट, भट्टी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने आपके सामने इस सिचुएशन के ऊपर बेहतरीन कमेंट्स दिए। हमें हल आपके जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और जो एमेच्योर हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए। ये जो मिक्सिंग हुई है कि आपको पता ही नहीं चलता कि एमेच्योर है, प्रोफेशनल है, अप्रोच एमेच्योर वाली है या गेम एमेच्योर वाली है और खेल प्रोफेशनल रहा है, ये आप पाकिस्तान की क्रिकेट को कहीं आगे नहीं लेके जाएगा। हम बहुत नीचे आ गए हैं, हम मज़ीद नीचे चले जाएंगे। ये बात याद रखें कि अगर हम लोगों ने ये रेमेडीज़ के ऊपर की तरफ ना गए और हल ना निकाले, जैसे एक हल भट्टी साहब ने दिया कि राइट आर्म फास्ट बॉलर्स का कोच बनाएं, अलग से उनके कैंप लगाएं, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अलग से लगाएं, लेग स्पिन बॉलर्स और ऑफ स्पिन बॉलर्स के अपने पुराने लेजेंड्स को लेके आएँ, उनको काम पे लगाएं कि नया टैलेंट ढूंढ के दें और मेरिट पे ढूंढ के दें। ये एक सलूशन है। इस तरह के और बहुत सारे सलूशंस हैं। हमें चाहिए कि हम सलूशंस की तरफ जाएं। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं, हम इधर बैठ जाएंगे 2 घंटे में आपको 2000 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दे देंगे। असल बात है कि आप उन मसलों का हल क्या देते हैं। हमारा काम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, आपका काम मसलों का हल निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, वो इन मसलों का हल निकालेंगे।
पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।